Okay, welcome everyone to our Sunday service hour. आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस रविवार की संगति में। Today we are going to see about the local church. आज जो है हम स्थानीय कलीसिया के विषय में देखने जा रहे हैं। When you consider a church, जब आप एक कलीसिया को कंसीडर करते हो, church is not just a building, जो कलीसिया होती है वो सिर्फ एक इमारत नहीं होती है। right? People always think when of church, they think big buildings. जब लोग कलीसिया के विषय में सोचते हैं तो वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के विषय में सोचते हैं। But actually, what local church is today we are going to see. बट वास्तविकता में जो स्थानीय कलीसिया क्या है ये आज हम देखेंगे। And we are going to see the importance of local church. और आज हम देखेंगे कि स्थानीय कलीसिया का जो महत्व है It उसे। is very much important for you as a believer to have a right kind of church. हम जो विश्वास करने वाले जो मसीह लोग हैं हमारे लिए स्थानीय कलीसिया का क्या महत्व है आज हम उसे देखेंगे। Right? So when you got saved, और जब हम बचाए जाते हैं, when you trusted Jesus Christ as your personal savior, जब हम व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं that he died for your sins, he was buried and he rose again from the third day. कि वो मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जीवित उठा। God didn't left you alone, और परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है that you live your life, कि हम हमारा जीवन जिए, that you alone read your Bible, study your Bible, हम एकांत में अकेले हम बाइबल अध्ययन करें, you live on this earth, कि हम इस पृथ्वी पर जिए and I will see you at rapture. और मैं रैप्चर के टाइम पे आपको देखूंगा। God doesn't say like, God haven't said like this. और परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं कहा है। But God has given us a church as an organization. और परमेश्वर ने हमें कलीसिया दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन के When तौर you पे। trust Jesus Christ, you are entered into the body of Christ. जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसके शरीर में हम प्रवेश करते हैं। In the past, present, future, there are many people in the body of Christ. जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के शरीर में है। But how God works in an individual? परंतु किस प्रकार से परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, He works through a local church. वो परमेश्वर जो है एक स्थानीय कलीसिया के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में So कार्य today you करता है। turn with me to Acts chapter 2. आज हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय में Acts chapter 2 verse 41 to 47 is our today's text. जो आज का जो अध्याय है वो प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 42 वचन से 47 वचन तक, 41, 47. 41 से 47 वचन तक। Yes, I will read verse 41 to 44. Then Marathi, Hindi you read. Verse 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayer. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and all had things common. अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। Verse 45 to 47. And sold their possessions and goods, and parted them to all men, and every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर की रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Okay, we'll pray. Heavenly Father, we come before you, O Lord. I pray that this text which we have taken, O Lord, I pray the scriptures come alive in our hearts. Help us to understand the importance of local church that you have given us, O Lord. For Lord, you lead us, you guide us with the Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So God gave us local church परमेश्वर ने हमें स्थानीय कलीसिया दी है to make sure हम ये निश्चित करें that the problems of this life कि इस जीवन की जो समस्याएं हैं don't become the problems of your life. कि वो हमारे जीवन की समस्या ना होने So पाए। understand there are many problems in the entire world
and in this life. ये जो जीवन है और ये जो संसार है इसमें बहुत सी समस्याएं हैं, But God doesn't want that those problems become your problems. परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि वो जो समस्या है वो हमारे जीवन की समस्या हो। And if you don't have a local church, और अगर हमारे पास वो स्थानीय कलीसिया नहीं है, if you don't grow in the local church, अगर हम स्थानीय कलीसिया में हमारी उन्नति नहीं the होती है, problems of this life will take hold of you. तो ये जीवन के जो समस्या है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। It doesn't mean that if you are in local church, you will be out of all problems. इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्थानीय कलीसिया में हो तो आप उस समस्याओं से एकदम ही But बाहर there हो। will be a clear difference. You will experience problems in the church and problems without the church. और स्थानीय कलीसिया के होने के साथ में जो प्रॉब्लम्स है और उसके ना होने के साथ में जो समस्या है ये हम उसे समझ पाएंगे। All Christians will suffer, the Bible says. जितने भी मसीह लोग हैं वो सफर करेंगे, ऐसा वचन कहता है। But if you are in a local church, परंतु जब हम एक स्थानीय कलीसिया में होते हैं you will understand the importance of going together through the suffering. तो आज हम देखेंगे कि जो स्थानीय कलीसिया में से एक साथ होकर जाने का महत्व क्या है। So God gave us local church तो परमेश्वर ने हमें स्थानीय कलीसिया दी है to help us तो ताकि हमें मदद हो to build our Christian lives, कि हमारा जो मसीह जीवन है वो हम बिल्ड करने पाए, to avoid these problems. कि ये समस्या को हम अवॉइड करने So पाए। why the local church is important? क्यों ये स्थानीय कलीसिया क्यों महत्वपूर्ण है? First thing we are going to see this from this passage we are going to see. Today we are going to see these 3 points. So the first point we'll see spiritual foundation. आज हम 3 बातों को देखेंगे और उसमें जो पहली बात है वो है कि आत्मिक आधार। A local church should build you. जो स्थानीय कलीसिया है वो हमारा आधार होनी चाहिए। See in verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। ठीक, प्रेरितों के क्या मतलब? शिक्षा पाने, शिक्षा, Doctrine. apostles' doctrine. Okay. प्रेरितों की शिक्षा। So this is now we are studying verse by verse through the book of Acts. हम जो है प्रेरितों के काम को वर्स बाय वर्स In our पढ़ रहे offline हैं। Bible study. So we have studied that what kind of church this was. हमने इसका अध्ययन किया है कि ये किस प्रकार की This कलीसिया was थी। an early church. ये जो कलीसिया थी ये शुरुआती दौर की Right, कलीसिया but थी। we are going to see that how these local church doctrines are established. और आज हम देखेंगे कि ये जो स्थानीय कलीसिया है इसकी जो शिक्षाएं है वो किस प्रकार से इस्टेब्लिश हुई है Why God gave this. और परमेश्वर ने क्यों दी है। And local church is a biblical way to lead God's people. और ये जो स्थानीय कलीसिया है ये एक वचनों के द्वारा एक परमेश्वर का रास्ता है कि उसके लोगों को बढ़ाए। People think I will not go to church. और लोग कहते हैं कि मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा, I will study individually. मैं एक एकांत में उसका I will अध्ययन read करूंगा my Bible alone. और मैं मेरे बाइबल को एकांत में पढ़ूंगा I'll pray to God alone. और मैं परमेश्वर से एकांत में प्रार्थना करूंगा। Yes, it is good that you are doing that alone. और अगर ये बातें हम अकेले में कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। But if you are together with the like-minded people, और अगर हम ऐसे सोच रखने वाले लोगों के साथ में, you will understand the difference that God will bring you through the Spirit of God in the environment of local church. ये जो स्थानीय कलीसिया है इसमें जो परमेश्वर जो हमारे जीवन में करेगा उसके विषय में हम उससे देखने पाएंगे। So the apostles' doctrine. जो प्रेरितों की शिक्षा है, So God given local church, तो परमेश्वर ने स्थानीय कलीसिया दी the है। first thing तो पहली बात for doctrine, फॉर वो शिक्षा के लिए that you will have a right kind of doctrine, कि हमारे पास जो है वो सही शिक्षा होने that पाए, you will have a true sound doctrine. तो कि हमारे पास वो सच्ची शिक्षा होनी It पाए। is not man's doctrine. ये जो है ये मनुष्य की शिक्षा ना होने पाए। It was apostles' doctrine. और यहाँ पर जो है वो प्रेरितों की The शिक्षा दी है। apostles were chosen by the Lord. और जो प्रेरित थे वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे They gave us this doctrine. और उन्होंने वो शिक्षाएं दी थी। So a good church तो ये जो एक अच्छी कलीसिया होती है has to have a good doctrine. तो उसके पास अच्छी शिक्षा होती है। If that church has sound doctrine, अगर वो उस कलीसिया में एक सच्ची शिक्षाएं है the people will walk in a straight and narrow path. तो जो लोग हैं वो एक सीधे और सरल रास्ते पर If you चलेंगे। open 2 Timothy, हम दूसरे तिमोथी में से देखेंगे। 2 Timothy chapter 3 दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय and verse 16. और उसका 16वां वचन। All scripture संपूर्ण पवित्र is शास्त्र given by inspiration of God. परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God. What is inspiration of God?
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। Inspiration means, in short, a breath of God. परमेश्वर की प्रेरणा क्या है? तो परमेश्वर का वो श्वास है। Right? We study in medical field inspiration and expiration. Right? हम मेडिकल फील्ड में हम पढ़ते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना। Right? Is the breath of God is called inspiration. और जो ये परमेश्वर की जो प्रेरणा है वो परमेश्वर की So श्वास है। all Scripture is inspiration. कि जो ये जो पूरा जो वचन है ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा See, रचा and गया what है। Timothy is in book of Timothy said, and is profitable first thing for doctrine. और वो उपदेश और समझाने में वो लाभदायक है। If you read entire verse, you'll understand. What's the put? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। The first thing is important, profitable for doctrine. Shikwan. और ये जो है ये समझाने के लिए लाभदायक है। Doctrine. What do you have a right word for doctrine in Hindi? शिक्षा। Shiksha. Right. First thing is important for shiksha, doctrine. शिक्षा के लिए वो लाभदायक है। Then reproof, correction, instruction in righteousness. और उसके बाद जो है वो समझाने के लिए, सुधारने के लिए और Why? धार्मिकता के लिए। Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Right. So you will find this only in a church. तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ हम कलीसिया में देखने को You will हमें मिलती है। understand a spirit-filled man when he preaches and teaches from the word of God. जब आत्मा से परिपूर्ण जब एक व्यक्ति वचनों के द्वारा सिखाता है You will only understand inside a church like this. तो ये जो बातें हैं ये सिर्फ हमें कलीसिया में देखने को मिलती है। Sometimes means I have grown through the scriptures by listening to other preachers. कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे जो प्रचारक होते हैं उनसे सुनने के बाद मैं वचनों में और बढ़ता हूँ। God fills that person, teach that person, and God uses that person. Why? Because us also can be thoroughly furnished unto all good works. परमेश्वर उस व्यक्ति को सिखाता है और उस व्यक्ति को सुधारता है इसलिए कि ताकि हम सब लोग उसके साथ सीखने पाए। So local church will build your spiritual foundation. तो जो स्थानीय कलीसिया होती है वो हमारा आत्मिक आधार होती है। That is through apostles' doctrine. और ये जो होती है ये प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा होती है। Today we are seeing local church is a doctrine. आज हम देखेंगे कि जो स्थानीय कलीसिया है वो शिक्षा है। It's a doctrine, but we are not going to study it's what about the doctrine, but local church has some practical points. जो स्थानीय कलीसिया होती है उसकी एक वास्तविक कुछ बातें होती है। Right. So we are going to discuss those practical points today. जो आज जो है वो उन बातों को हम If देखेंगे। you see 2 Timothy chapter 4 and verse 3, why I am taking this topics? ये विषय को मैं क्यों ले रहा हूँ? Because the time will come. क्योंकि एक समय आएगा People will not like to hear sound doctrine. कि लोग जो है वो अच्छी शिक्षाओं को सुनना पसंद नहीं करेंगे। Verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। Right? The time will come and the time has come. और वो ऐसा समय आएगा और वो समय आ गया है। But they don't like to hear sound doctrine. और परंतु वो जो लोग हैं वो सच्ची शिक्षाओं को सुनना मांगते नहीं है। What they want? और वो क्या चाहते, क्या They want मांगते a music which please their flesh. और वो मांगते हैं कि वो जो संगीत जो जिसके द्वारा उनके शरीर की अभिलाषाएं पूर्ण हो। They want entertainment. और वो जो है वो इंटरटेनमेंट को मांगते हैं। They don't want to invest their time in the word of God. और वो नहीं चाहते कि उनका जो समय है वो परमेश्वर के साथ में वो साझा They don't करें। want those doctrines. और वो उन शिक्षाओं को नहीं चाहते। So come here in Acts chapter 2. Okay. See in verse 42, and they continued steadfastly. See, the early church continued steadfastly और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में लवलीन रहे। in apostles' doctrine, fellowship, in breaking of bread, and in prayers. प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में The लवलीन next रहे। thing we will see is effectual. We will see first godly fear. तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ईश्वरीय भय, This परमेश्वर verse का भय। 43 we will read. The fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। Now, we are not going to see this verse doctrinally, ये जो है ये शिक्षा के तौर पे हम इसे नहीं देखेंगे। right? But a short note: today there are no apostles, तो आज जो है आज कोई भी प्रेरित नहीं है। right?
today we are all disciples. आज जो हम सब जो है वो हम चेले हैं। The apostles were there at the time of Jesus Christ. और जब प्रभु यीशु मसीह थे सिर्फ वहां पर ही प्रेरित थे। And you know what the qualification of an apostle is. तो हमने जो प्रेरित जो होते हैं उनका जो शिक्षा उनकी होनी चाहिए वो हम Qualification. Who उनका can be an apostle? जो प्रेरित है उनके गुण क्या होने चाहिए वो हम उनने देखे हैं। He should have seen the baptism of John. और उसने यूहन्ना का जो बपतिस्मा है उसे देखना होना Seen the चाहिए। resurrection of resurrected Jesus Christ. और उसने पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए। He should have seen all this. Then only that person is apostle. और किसी व्यक्ति ने अगर इन बातों को देखा है तो ही वो प्रेरित Now कहलाता there है। are people who are claiming themselves apostles. और आज हम लोग देखते हैं कि वो खुद को एक प्रेरित मानते हैं। Is it according to Bible? नो, No. So early church they were apostles. Now we are only disciples and teachers and pastors. Okay. Verse 43. But this early church, fear came upon every soul. और सब लोगों पर भय छा गया। Means this church has a godly fear. ये जो कलीसिया है इसमें परमेश्वर का भय है। Why to come together in a local church? ये कलीसिया में एक साथ क्यों आना है? So that you can find people who has a godly fear. कि हम ऐसे लोगों को ढूंढने पाए जिनमें परमेश्वर का भय है। Fear is one of the best thing that will keep you closer to God. ये भय एक सबसे अच्छी बात है जो परमेश्वर के पास में हमें बनाए रखती है। It will keep you personally right with God. हम वो एक व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर के साथ एक सीधा हमें It will बनाती है। keep your family right with God. जो हमारे परिवार को परमेश्वर के साथ एक सीधा बनाती है। Everything you do at workplace also. और If you हमारे have काम this godly fear, you will और be right. काम करने की जगह भी जो हर एक बात जो हम करते हैं। Right. If you see verse 5, chapter 5, sorry. Acts chapter 5 verse 11. प्रेरित उसका 5वां अध्याय और 11वां वचन हम देखते हैं। Great fear came upon all the church. सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। Yes, great fear came upon all church. If you see Acts chapter 9 and verse 31. प्रेरितों 9 उसका 31। Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were first thing edified and walking in fear of God and in the comfort of Holy Ghost, and were multiplied. इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। You can see the work of Holy Spirit हम यहाँ पर पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो देखने पाते हैं। in a good congregation. जो एक अच्छी जो एक कलीसिया मंडली होती है उसमें हम पवित्र आत्मा का कार्य देखने पाते Means the good congregation means what? हैं। जो अच्छी मंडली उसे किसे कहा जाएगा? A godly fear, a God-fearing people, जो ऐसे लोगों से भरी हो जो जिनमें परमेश्वर का भय है। and that will be a foundation of that church, a और- spiritual foundation. और वो जो है वो उस कलीसिया का आत्मिक आधार होती है। So, a real person who is God-fearing जो एक सच्चा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय रखता है will only find in a good, sound doctrine church. और वो जो है वो सिर्फ हमें वहां पर देखने मिलता है जहाँ पर सच्ची शिक्षा है जिस कलीसिया में होती है। Right? You will see in verse 42. What they were doing, they were continuing steadfastly in apostles' doctrine, fellowship, in breaking of bread, and in prayers. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। You see, prayers, effectual prayer. एक प्रभावशाली प्रार्थना। If you open 1 Timothy chapter 2, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय verse 1. I exhort, therefore, chapter 2, verse 1, that first of all, supplications, prayers, intercession, and giving of thanks be made for all men. 1 Timothy chapter 2 and verse 1. वर्स 1। हाँ. अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनंती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। We as a church here need people who pray for us. हम एक कलीसिया के तौर पे हम ऐसे लोगों को चाहते जो हमारे लिए प्रार्थना करें। Right? Prayer is very much important. जो क्योंकि जो प्रार्थना है वो बहुत महत्वपूर्ण है And we should also pray for others. और हम भी जो है दूसरों के लिए हमें प्रार्थना We should करना है। bear one another's burdens. जो जिनके ऊपर वो बर्डन है उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। Right? A prayer spent alone is also good. जो एकांत में जो प्रार्थना करते हैं वो एक अच्छी बात है, But together praying is entirely different. परंतु एक साथ मिलकर प्रार्थना करना वो एक अलग बात है। Right? It means when we come together for prayer, जब हम प्रार्थना के लिए एक साथ आते हैं God understands that they are serious.
कि परमेश्वर इस बात को समझ जाता है कि ये सब लोग सीरियस है। Like we do here prayer meetings, right? और जिस प्रकार से हम प्रार्थना सभा यहाँ पर करते हैं, We have experienced that many prayers are answered. और आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि बहुत सी प्रार्थना को उत्तर हमें मिला है, By prayer, we are building a strong tower, और इस प्रार्थना के द्वारा एक मजबूत टावर को हम बना रहे हैं। and there is nothing like a prayer group. और जो प्रार्थना करने वाला जो ग्रुप है उसके सिवा कोई कुछ नहीं है, God understands this. और परमेश्वर इस बात को समझता है। Acts chapter 4, verse 31. What happens in here? Acts 4:31. And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। If you want to shake the foundations of this world, और अगर हमें इस जो संसार है इसका अगर हिला देना है, you have to assemble together. तो हमें एक साथ होना है, You have to be filled with the Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। How you will get filled with the Spirit? और किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो By सकते the हैं? word of God. कि परमेश्वर के वचन के It is द्वारा। not some miracle that Holy Spirit will pour something in you and you will be filled. ये कोई चमत्कार नहीं होगा कि पवित्र आत्मा आएगा और हमारे अंदर कुछ तो भर देगा। This word will fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर का जो वचन है उससे हमें भरना है, And by that what will happen? और And उसके they द्वारा क्या होगा? speak the word of God with boldness. और वो परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। So the spiritual foundation. जो आत्मिक आधार है, A church will have a spiritual foundation. जो कलीसिया है उसका आत्मिक आधार होता है By the apostles' doctrine, godly fear and effectual prayer. प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा, परमेश्वर के भय के द्वारा और एक प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा। So this is the main foundation. ये जो है ये एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। Then we'll see the spiritual fellowship. और उसके बाद हम देखेंगे कि जो आत्मिक सहभागिता है Verse उसके विषय 42, में। Acts chapter 2, verse 42. See, God designed believers और परमेश्वर ने जो मसीह लोग विश्वासी है उन्हें इस प्रकार से डिजाइन किया है to be together, not to be alone. कि वो एक साथ रहे, अकेले ना हो। That's why every means what you say area should have some local church. तो इसीलिए जो हर एक जो ठिकान होते हैं वहां पर स्थानीय कलीसिया होना आवश्यक That है। is what biblical meaning is. That means you should have a local church in an area. इसका अर्थ यही है कि हम सबों के पास जो है वो एक स्थानीय कलीसिया का होना आवश्यक है। Right, but what happens today? The churches are becoming into organization, big organizations. परंतु आज क्या हो रहा है कि जो स्थानीय कलीसिया है वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बना रही है। Right, just big buildings and means people come together just as a society. और एक जो आज के जो चर्च कलीसिया है हम देखते हैं लोग वहां पर सिर्फ एक सोसाइटी के तौर पर वो एकत्रित होते हैं, Just to meet each other and to have fellowship and entertainment and that's all. और वो सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए और एक सहभागिता के लिए और एक एंटरटेनमेंट के लिए साथ They आते don't हैं, care about the doctrines. और वो शिक्षा के विषय में नहीं सोचते हैं, They don't care about the Bible study and the word of. और वो बाइबल अध्ययन के विषय में और वचनों के विषय में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। Right? They just think God is as an ATM. और वो परमेश्वर को एक एटीएम की तरह That देखते He हैं will, if I come to church, that He will bless me. कि मैं कलीसिया में आऊंगा और परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। But spiritual fellowship is what God desires. जो आत्मिक सहभागिता है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। In verse 42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship. वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में। Do you know what is important in a Christian life? क्या आपको पता है कि एक मसीह जीवन में एक महत्वपूर्ण बात क्या है? If you open 1 John later, पहला यूहन्ना chapter 1, verse 3. 1 John chapter 1, 3. 1 John 1, 3. And that we have seen him, we have seen and declared that we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के The साथ है। first thing God wants जो सबसे पहली बात परमेश्वर चाहता है is fellowship. वो है सहभागिता। Right? When you get saved, you are in a right relationship with him. और जब हम बचाए जाते हैं और एक अच्छे संबंध में हम परमेश्वर के साथ आते हैं,
right? But daily He wants your fellowship. परंतु प्रतिदिन वो हमारी सहभागिता को The चाहता fellowship है। with the Father, with the Son, and the Holy Spirit. वो हमारी सहभागिता उस पिता के साथ, पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के साथ If चाहता you है। are fellowship with them, और अगर हमारी सहभागिता उनके साथ हुए you will be like a coal, तो हम एक कोल के समान बनते हैं, कोयले के समान, कोयले के समान बनते right? हैं, Which is on fire, जो है वो एक अनफायर होती है, on fire, जो धधकती आग होती है। right? See, if you take that one coal, जब हम उस कोयले को लेते a हैं, burning coal, जो एक जलता हुआ जो कोयला है and उसे if you लेते हैं, keep it alone there, और जब हम एकांत में उसे रखते हैं, single piece, what will happen? तो एक कोयले को अगर हम एकांत में रखते हैं तो क्या It will होगा? grow cold. तो वो जो है वो ठंडा हो जाएगा। But if you place that coal in other coals, परंतु अगर हम उस कोयले को दूसरे कोयलों के साथ में रखते हैं, burning coals, जो जलते हुए कोयले उनके साथ रखते what हैं, will happen? They will burn each other, right? तो वो उससे क्या होगा? तो वो एक दूसरे से और Then वो the आग fire will जलेगी, be produced. और उसके बाद जो है वो जो अग्नि है वहां पर तैयार होगी। Same way, we all believers are like those coals. तो इसी प्रकार से जब जितने भी हम मसीह लोग हैं उस कोयले के समान हैं, That's why local church is important. और इसीलिए जो है वो स्थानीय कलीसिया महत्वपूर्ण That's है, why God established this local church, और इसीलिए परमेश्वर ने इस स्थानीय कलीसिया का एस्टेब्लिश किया that है you should have this fellowship. कि हम उस सहभागिता में शामिल होने पाए। See verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sins. Verse 7, chapter first John 1:7. 1:7। हाँ, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। if we walk in the light, अगर हम उस ज्योति में चलते हैं, as He is in the light, जिस प्रकार से वो ज्योति है, how you will walk in the light? किस प्रकार से हम उसकी ज्योति में चल How you will सकते हैं? understand this? There is a light हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि वहां पर प्रकाश है? through the local church. इस स्थानीय कलीसिया के We will द्वारा, have fellowship with one another. कि हम एक दूसरे के साथ सहभागिता So रखने के द्वारा spiritual fellowship जो आत्मिक सहभागिता है, will be given by the local church. तो वो जो है आत्मिक सहभागिता हमें स्थानीय कलीसिया के द्वारा मिलती है। Individually you can't do this. और इंडिविजुअली हम उस बात को नहीं कर सकते। If you see verse Acts chapter 2 verse 44 and 45, the next thing we'll see unselfish giving. और उसके बाद जो बात हम देखेंगे कि निस्वार्थ दान। Verse 44, and all that believed were together and had all things common. Verse 45, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते See, थे। if you are not in a good local church, अगर हम एक अच्छी स्थानीय कलीसिया में नहीं है, you will not understand the needs of other saints in the body of Christ. तो जो परमेश्वर के जो धर्मी लोग हैं उनकी जो दूसरी जो जरूरत है उसको हम समझ नहीं You will not पाएंगे। understand where to give, हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ देना है, right? To which church you should support, कि किस कलीसिया को हमें सपोर्ट करना है, to which mission field you should support a missionary. कि किस मिशनरी को किस तौर पे हमें सपोर्ट करना है। You will only understood. You will get an idea where to give through the local church. तो एक स्थानीय कलीसिया के द्वारा हम उस बात को समझ में पाएंगे कि हमें कहाँ दान देना You will है, able to freely give to the church so that church can support other churches and other कि हम missionaries. निस्वार्थ तौर से हम दान करें ताकि हमारी जो कलीसिया है वो दूसरी कलीसिया को सपोर्ट करे। So this was means early church was very simple and very basic. और जो शुरुआती दौर की जो कलीसियाएं थी वो एक सीधी और सरल कलीसियाएं They थी, were unselfish in और वो giving. जो थी वो निस्वार्थ कलीसियाएं थी। Right? If you see verse 46, and they continued daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। See, a loving unity. एक प्रेम पूर्ण एकता उनमें दिखाई देती थी। A church, a local church ये जो स्थानीय कलीसिया है will give you a loving unity. वो जो हमें एक प्रेम पूर्ण एकता को हमें देती है। See, verse Colossians, book of Colossians chapter 3 कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय and verse 14. Colossians 3:14.
above all, 3:14, and above all these things, put on charity, which is a bond of perfection. कुलुस्सियों 3:14, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। Right? What the Bible says? Put on charity. कि जो सिद्धता है उसे बांध लो। What is charity in Hindi? चैरिटी मीन्स Charity is a paropkar. Right? It's, दान is also you can see, but unselfish giving. जो निस्वार्थ तौर से दान देना A है, donation, they give donation so that they think that I will get in return something. कि जो वो लोग जो दान देते हैं और वो इस सोच से देते हैं कि उसके बदले में I मुझे will कुछ get मिलेगा, tax benefit, or I will take this benefit, or I will get a blessing. That's why they give. Right? वो जो टैक्स बेनिफिट और जो मुझे आशीष मिलेगा इस सोच के साथ वो देते हैं। But charity is something entirely different. जो चैरिटी है वो एक अलग बात है। Paul in Romans chapter, in 1 Corinthians chapter, I think so 13, he talks entirely about charity. जो पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में वो चैरिटी के विषय में हमें देखने को मिलता है। Most of the Bibles have changed those words to love. और बहुत से जो बाइबल से उनमें उन वचनों को बदला गया है। Charity is above love. जो चैरिटी है वो एक प्रेम से ऊपर है। And what Paul says, above all these things, put on charity. और पौलुस कहता है कि इन सब बातों के ऊपर जो सिद्धता है चैरिटी है उसे रखना है। Which is the bond of perfection, the Bible says. परिपूर्णता का वो क्या है? और वो सिद्धता और वो प्रेम को जो वो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांधना है। Right, prem, see they have used this word love here. Okay, so charity. If a local church has charity in them, और अगर हमारे पास वो कलीसिया है उसमें वो एकता और वो चैरिटी हमें देखने को मिलती right, है। it is slowly built. और वो जो है वो धीरे धीरे वो बिल्ड होती है। That you will understand the loving unity of a church. और हम उस बात को समझने पाएंगे जो कलीसिया में जो प्रेमपूर्ण So we एकता have होती seen है। the spiritual foundation. हमने आज जो आत्मिक आधार है उसे देखा। We have seen the spiritual fellowship the local church needs. जो स्थानीय कलीसिया में जो आत्मिक सहभागिता होनी चाहिए If उसे we हमने have देखा। those two things, अगर ये दो बातें हमारे पास है we will produce a spiritual fruitfulness. तो हम आत्मिक फलदायित्वपना को हम तैयार कर सकते हैं। Verse 46, Acts chapter 2, verse 46. What it says? They eat they are made with gladness and singleness of heart. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। Spiritual joy. उनके पास वो आत्मिक वो आनंद था। This a Christian will never experience this joy alone at home. जो आत्मिक आनंद है वो हमें इस कलीसिया के बिना हम उसे महसूस नहीं कर सकते। You will only experience this in the church. ये जो आत्मिक आनंद है ये सिर्फ हमें कलीसिया में ही हम उसका अनुभव ले सकते When हैं। the church grows in the word of God, और जब कलीसिया जब परमेश्वर के वचनों में बढ़ती है, when they are doing those above things which we have seen. जो ऊपर की बातें हमने देखी वो बातें अगर कलीसिया करती है, See, man will try to create an happy environment. जो मनुष्य है वो एक आनंदी इन्वायरमेंट को तैयार करने को सोचता है, But Holy Spirit can only produce a joyful environment. परंतु जो पवित्र आत्मा होती है वो ही सिर्फ जो आत्मिक आनंद है उसे वो तैयार कर सकती है Through the scriptures. वचनों के द्वारा। If you see verse 47, अगर हम वचन 47 में देखते हैं, praising God, having favor with all people, and the Lord added to the church daily as such as should be saved. और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। See, heavenly praise. स्वर्गीय स्तुति। Right, we are going to see. What they were doing, they were praising God. और वो परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे थे। We come to church with a heart full of praise and worship. हम कलीसिया में आते हैं कि परमेश्वर की स्तुति भरे हृदय से हम आते Throughout हैं the week that God has blessed you, कि पूरे सप्ताह में परमेश्वर ने मुझे आशीषित He किया, has supplied every need of you, कि मेरी हर एक जरूरत को परमेश्वर ने पूरा and किया। that you come to church to give Him thanks, और मैं कलीसिया में आया हूँ कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद to दूं, hear from Him. कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। If you open Ephesians chapter 5, इफिसियों उसका 5वां अध्याय। see what we are doing here, we are just turning the scriptures, and by scriptures, you'll understand the local church is scriptural. हम क्या कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वचनों के द्वारा देख रहे हैं कि जो स्थानीय कलीसिया है वो महत्वपूर्ण है। Right? It is established by the scriptures. और वो जो स्थानीय कलीसिया है वो वचनों के द्वारा उसका स्टेप निर्माण किया गया है। Right? It is not some man-made thing, local church. और जो स्थानीय कलीसिया है ये कोई व्यक्ति के द्वारा रची गई बात नहीं It है, is a God-ordained thing.
और ये जो है ये परमेश्वर के द्वारा रची So गई what you should बात do, है। verse 18, chapter 5, Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। And what if you are filled with the Spirit? What you should do? 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते See रहो। these hymns which we sing here, जो गीत हम गाते हैं यहाँ पर, they will not, means what you say, move your body. वो गीत ऐसे नहीं है जो हमारे शरीर को वो मूव करे। Yeah, your flesh will not like that. जो हमारा शरीर है वो उन गीतों को पसंद नहीं करेगा। They say what kind of tune it is, old fashioned and this like this, your flesh will speak to you. हमारा शरीर हमसे कहेगा कि किस फैशन और वो पुराने तौर पे वो गाने हैं, But your soul and your spirit will be filled परंतु हमारा जीव और हमारा जो आत्मा है वो परिपूर्ण होता by है these old hymns which वो we sing. वो पुराने गीत जो हम गाते हैं उसके द्वारा। These hymns should teach you something. ये जो गीत है ये हमें कुछ सिखाने मांगते But हैं, nowadays the churches are full of entertainment. परंतु आज की जो कलीसिया है वो पूरे इंटरटेनमेंट से भरी We will है। understand about the music that rhythm is important. हम संगीत के विषय में देखते हैं कि उसका जो रिदम है वो महत्वपूर्ण होता है। We will understand why rhythm is important, what kind of wrong music and bad music in the entire different. और हम उसके रिदम के विषय में और एक अच्छा संगीत और बुरा संगीत इसके विषय में आगे देखेंगे। But a good local church परंतु एक अच्छी स्थानीय कलीसिया will help you to praise God in the right way. वो परमेश्वर की आराधना करने में एक अच्छे रास्ते से परमेश्वर की आराधना करने में हमें मदद करती है। If you see Colossians chapter 3 and verse 16. कुलस्य 3 उसका 16 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। How you will teach one another? हम एक दूसरे को किस प्रकार से सिखा How सकते you will हैं? admonish, means we encourage one another हम एक दूसरे को किस प्रकार से चिता सकते हैं? by psalms, hymns, and spiritual songs. हम उस स्तुति गान के द्वारा, उस आत्मिक गीतों के द्वारा और भजन के द्वारा सिखा सकते Right? हैं। So let heavenly praise वो come जो from स्वर्गीय you, स्तुति हमारे ओर से होनी चाहिए, not worldly kind of praise. जिस संसार की स्तुति हमारी ओर से नहीं होनी चाहिए। The early church was like this, praising God. जो शुरुआती दौर की जो कलीसियाएं थी उनमें परमेश्वर की वो स्वर्गीय स्तुति उनमें देखने And को the मिलती last थी। thing in verse 47 says, added to the church daily such as should be saved. और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता Means था। a church, a local church is a place where a gospel is preached. जो स्थानीय कलीसिया एक ऐसी जगह है वहां पर सुसमाचार का प्रचार किया जाता Nowadays है। churches don't talk about sin. परंतु आज हम ऐसी कलीसिया देखती है जहां पर पाप के विषय में चर्चा ही नहीं होती है। They only talk about what they can do for others. वो सिर्फ इस बात के विषय में बात करते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। Right? But Jesus said, poor will you have always. कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो गरीब लोग हैं वो हमेशा बने रहेंगे। Right? You will always have these poor people. कि जो हमेशा जो है वो गरीब लोगों को हम देखेंगे। But what he was telling, I am important. My presence is important. परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी जो उपस्थिति है वो महत्वपूर्ण So है। churches never talk about Jesus Christ. परंतु ऐसी कलीसियाएं होती है जहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कभी सिखाती नहीं। All kind of motivational speaking is going on. वो जो है वहाँ पर एक मोटिवेशनल के तौर पर वहाँ पर हमें सीखने को They मिलता don't है। teach the word of God. और वो जो है वो परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाती They है, don't preach the gospel. और वो जो है वो सुसमाचार का प्रचार नहीं करती है। A lost person never gets saved. जो खोए हुए व्यक्ति है वो कभी भी बचाए नहीं जाते हैं। He can't hear the gospel from these churches. और वो ऐसी कलीसिया होती है वहां पर जो खोया हुआ व्यक्ति है वो सुसमाचार को नहीं So पाता है। church is a place where your children can hear the gospel. कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे जो बच्चे हैं वो सुसमाचार को They सुनते can हैं, grow in the Lord. वो परमेश्वर में बढ़ते हैं। So last thing is you will find a continuous salvation. तो जो आखिरी बात है वो हम उसे देखेंगे कि निरंतर उद्धार। What is continuous salvation? निरंतर उद्धार क्या है? First of all, salvation. उद्धार क्या है? Right? When you get saved means getting saved. जब हम बचाए जाते हैं। But here the salvation means saved from all problems. यहाँ पर जो उद्धार है वो उद्धार है कि सब समस्याओं से हम Means बचाए if you are गए। in a church,
जब हम एक स्थानीय कलीसिया में you होते will हैं find continuous salvation, that God will deliver you from the problems, तो परमेश्वर हमें निरंतर उद्धार देता है और वो हमारी समस्याओं से हमें साझा करता है। not going through those problems alone. हम उस समस्याओं से अकेले नहीं गुजरते When हैं। you share your problems with others, जब हम हमारी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा when करते you हैं pray together with और हम others, एक साथ मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, that God will comfort your soul. तो परमेश्वर जो है वो हमारी आत्मा को वो कंफर्ट देता You will है find salvation there और हम वहां पर उस उद्धार को पाते हैं। of your problem. हमारी समस्या का उद्धार हम वहां पर पाते The हैं। church is a place where you can bring your friends to this church place. कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे मित्रों को वहां पर लेकर आना Who are चाहिए lost, they can get saved here. कि जो खोए हुए हैं वो वहां पर बचाए They जाने can पाए hear the gospel. और वो सुसमाचार को सुनने पाए। So the conclusion of all the local church, जो the स्थानीय importance कलीसिया which we have seen. जो स्थानीय कलीसिया का महत्व हमने देखा है, उसका जो कंक्लूजन है, A dead coal, कोळसा, जो मृत कोयला है, if you keep him alone, जब हम उसे एकांत में रखते हैं it is of no use. तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं होता He है, cannot give light. वो उजियाले को नहीं दे सकता। But if that thing is set on fire परंतु जब वो कोयले को हम उस अग्नि पर रखते हैं, and you put that in place in other coals where they are on fire, उस कोयले को हम दूसरे कोयलों के साथ में रखते हैं, it will bring a bright light. It will fire that place. वो जो है वो वहां पर अग्नि से वहां पर निर्माण होती है। So God has established local churches. तो परमेश्वर ने ऐसी स्थानीय कलीसियाओं का निर्माण किया They है can grow together. कि हम उसके द्वारा हम बढ़ते जाए, They can burn together. कि हम एक साथ हम जलते जाए They can give light together. और हम उसके साथ एक साथ मिलकर हम दूसरों को उजियाला देने See, पाए। God so loved the world परमेश्वर ने जगत से इस प्रकार से प्रेम किया that He gave His only begotten Son. कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। Why? To have a body of Christ, क्यों? कि वो परमेश्वर का वो शरीर होने पाए। to save us from sin. और वो क्यों दिया? कि हमारे पापों से हम बचाए जाए। See, He gave everything. और उसने सब कुछ दिया। What He wants from us, और वो हमसे क्या चाहता है? He wants us to be a faithful in a local church, और वो हमसे चाहता है कि हम स्थानीय कलीसिया में एक विश्वास योग्य जीवन so जिएं। that you can have these three things. कि ये तीन बातें हमें You can have a foundation, हमें वो आधार होना चाहिए, you can have a right fellowship, हमें वो एक सच्ची सहभागिता होनी and चाहिए you can have right fruitfulness. और हमारे पास वो एक फलदायित्वपना होना चाहिए। If you stayed alone at home और अगर हम एकांत में घर पर रहते हैं and think that you will study the scriptures, और हम सोचते हैं कि मैं अकेले में वचनों का अभ्यास करूंगा, right? Yes, there is a blessing in that. उसमें भी आशीष है, But God wants something you to grow to a higher level. परंतु परमेश्वर चाहता है एक ऊपरी लेवल पर आप उसमें बढ़ते जाओ। That you will only experience in a local church. और ये जो बातें, इन बातों का अनुभव सिर्फ हम स्थानीय कलीसिया में ही ले सकते हैं। So in near future days we'll understand more about local church. आने वाले दिनों में हम स्थानीय कलीसिया के विषय में और भी बातों को हम जानेंगे। How to find a right local church. किस प्रकार से हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक सच्चे स्थानीय कलीसिया को ढूंढना What चाहिए। are the ministries of local जो church? स्थानीय कलीसिया की सेवकाई क्या क्या है What kind of missionaries the local church should produce? और किस प्रकार से जो स्थानीय कलीसिया में मिशनरी उन्होंने तैयार करना चाहिए। There is lot of things in local church. और ऐसी बहुत सी बातें स्थानीय कलीसिया में हम But देखेंगे, today we have seen only these three things, परंतु आज हमने इन तीन बातों को ही देखा है which will help you as we have read in 2 Timothy, that the man of God may be thoroughly furnished. कि अभी हमने दूसरे तिमोथी में पढ़ा है That the man of God कि परमेश्वर का जो व्यक्ति है can be perfect. वो हमेशा एक परफेक्ट होना He चाहिए, is made perfect for all good works. कि वो अच्छे भले कामों के लिए वो हमेशा एक परफेक्ट होना चाहिए। So after salvation, उद्धार के बाद में we are to do good works, कि हमें वो भले कामों को करना चाहिए। not for salvation. वो उद्धार के लिए हमें भले कामों को नहीं करना चाहिए, परंतु उद्धार के बाद हमें भले कामों को Churches करना nowadays they mix, they twist the scriptures. परंतु आज की जो कलीसियाएं हैं वो इन बातों को ट्विस्ट कर देती है They talk about good works, और वो भले कामों के विषय में so बातें that करती God है will accept you. कि भले कामों करने के द्वारा परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। God has already done the work on the cross. परंतु परमेश्वर ने पहले ही वो काम क्रूस पर कर चुका है It is done, He said, it is finished. और उसने कहा है कि ये पूरा हुआ है, पूरा हो After चुका है। your salvation, after you get saved, you have to do good works. और हमारा उद्धार होने के बाद और हम जब बचाए जाते हैं उसके बाद हमें उन भले कामों को करना है। But what good works you should do, और कौन से ऐसे भले काम है जो हमें करना चाहिए, you will only understand through the local church. और ये जो बातें हैं ये बातें सिर्फ हमें स्थानीय कलीसिया से हमें सीखने को That's मिलती why है God has established this local church. और इसीलिए परमेश्वर ने स्थानीय कलीसिया का निर्माण किया है। Okay, thank you.